Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला है कि केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, तो वो है 50 लाख रुपए। हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करेगा, तो वो राष्ट्र है यमन। इस वीडियो के लास्ट में हम यमन के बारे में बात करेंगे, उसकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है, तो 21 अक्टूबर तक। यानी अब ये नेसेसरी सर्विसेज में आ गया है, जिसकी वजह से बैंकिंग सर्विसेज को किसी भी कंडीशन में क्लोज नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है, तो वो है एमपी। इस योजना के तहत जो मध्य प्रदेश में रहने वाली महिलाएं हैं, उन्हें मास्क बनाने की बात कही गई है कि वो मास्क बनाएंगे और उसका जो भी उचित पैसा होगा वो उनको दिया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। ये किस बीमारी से पीड़ित थे, तो इनकी बीमारी का नाम था न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। कहा जाता है कि ये बीमारी बहुत ही रेयर होती है, करीब 1 लाख लोगों में से करीब 1 लोगों को होती है। हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी, तो वो देश है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा, तो मई 2020 तक। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है, तो 0.2%। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दी है, तो वो देश है भारत। हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा, तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है स्लाइड में, अब भी आ रहा है। तो उस देश का नाम है यमन। तो इसके बारे में आपको बता दें कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपनी सेनाओं को दक्षिणी बंदरगाह अदन के लिए रवाना कर दिया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूहों में से एक है, जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है। तो आपको बता दें, जो हूती है ये विद्रोहियों का एक संगठन है और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कोविड-19 महामारी के चलते संयुक्त राष्ट्र की पहल पर एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा की थी तथा उसे पुनः 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और हिंसा लगातार जारी है। तो आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो हूती है ये वहाँ का एक विद्रोहियों का एक ग्रुप है। चलिए देखते हैं यमन के बारे में। आप इस मैप में देख सकते हैं, आपके सामने ये यमन का चित्र है। तो यमन अरबी भाषा में अल यमन जैसा इसको नाम दिया जाता है और आधिकारिक तौर पर इस देश का नाम है यमन गणराज्य, या इसको नाम दिया जाता है अल जमहूरिया। अल यमन ये मध्य पूर्व एशिया का एक देश है, यानी ये अपने एशिया का ही पार्ट है जो अरब प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है और यमन की सीमा की बात अगर करें तो इसके उत्तर में सऊदी अरब है, पश्चिम में लाल सागर है, दक्षिण में अरब सागर है और अदन की खाड़ी है और पूर्व में ओमान से ये मिल जाता है। यमन की भौगोलिक सीमा लगभग 200 से ज़्यादा द्वीप हैं, जिसमें सोकोत्रा द्वीप सबसे बड़ा है और इसकी जो राजधानी है वो है साना। चलिए अब मैप से देख लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि जो ये आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसका नाम है इसका नाम है यमन। यमन के उत्तर में है सऊदी अरब, यानी इसकी बाउंड्री टच किससे होती है, सऊदी अरब से टच होती है। इसके अलावा इसके दक्षिण में आप देख रहे हैं सोमालिया देश है। इसके अलावा दक्षिण में इसके है गल्फ ऑफ अदन, जबकि इसके पश्चिम में है रेड सी और इसके पूरब में है ओमान। इसके अलावा
ये गल्फ ऑफ अदन है जो इसके पास में है। साथ ही साथ में सोकोट्रा, जो ये आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, सोकोट्रा वाला, इस पार्ट पर भी यमन का ही कब्जा है और ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप इसकी राजधानी याद रखें, इसकी सीमाओं के बारे में याद रखें।